अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। इसको भी हम क्रैमर रूल से और मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से करेंगे। उससे पहले आप डायग्राम एक समझ लें। कह रहा है कि एक राइट एंगल है, ठीक है। अब कहता है कि ये तो हमें पता है कि 90 है। अब एक एक्यूट एंगल है x और एक है y। अब कहता ये है कि वन एक्यूट एंगल, सबसे पहले तो आप लेट कर लें। वन मैं ऐसे ही लिख देता हूं, वन एक्यूट एंगल इज इक्वल टू एक्स, हम लेट कर लेते हैं। और अदर एक्यूट एंगल, हम एक्यूट का मतलब होता है शार्प y। अब हम इस कंडीशन को जरा अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अब ये स्टेटमेंट हम पढ़ेंगे, इस स्टेटमेंट को हम समझेंगे और इसके अंदर से दो लीनियर इक्वेशंस को हम क्रिएट करेंगे कंडीशंस को समझने के बाद। क्या कह रहा है? वन एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट एंगल, एक राइट एंगल है, एल शेप राइट एंगल है। इसका जो एक एक्यूट एंगल है वो 12 ज्यादा है, कितने? 12 डिग्री ज्यादा है दूसरे के ट्वाइस से, यानी कि दूसरे वाला अगर y है तो इसका ट्वाइस क्या होगा? 2y। तो अब हमने करना क्या है, वो जो एक्यूट एंगल है, वन एक्यूट एंगल हमारे पास क्या है? x इज इक्वल टू 2y, यानी कि x इज इक्वल टू 2y। वन एक्यूट एंगल x है, वो 2y यानी कि इसके ट्वाइस के इक्वल तो नहीं हो सकता, 12 इससे ज्यादा है। यानी कि अगर हम 12 इसमें मजीद प्लस करें ना तो फिर जाके ये इसके इक्वल बनेगा। यानी कि एक एक्यूट एंगल जो है वो दूसरे के डबल से 12 डिग्री ज्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि दूसरे ट्वाइस वाले में आप 12 को फर्दर प्लस करेंगे फिर जाके बैलेंस बनेगा। तो अब ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई। x इज इक्वल टू 2y, इधर आके क्या हो गया? प्लस का 2y माइनस का 2y हो गया, इज इक्वल टू 12। ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई आपके पास। और दूसरी इक्वेशन बनाना जो है वो बड़ी सिंपल है। ट्राइंगल के केस में हम क्या करते हैं, ये प्लस ये इज इक्वल टू 180 डिग्री, और इसका हमें पता है ये 90 है। यानी कि अब हम क्या करेंगे, x प्लस वाई प्लस थर्ड एंगल हमारे पास है 90 इज इक्वल टू 180। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 प्लस का 90 इधर आके माइनस का 90 हो गया। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 में से 90 निकालो, 90 आ गया। ये स्टेटमेंट पढ़ने के बाद हमने दो इक्वेशंस जनरेट कर ली। अब हम क्या करेंगे, पहले नंबर में करेंगे बाई मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। तो हम क्या करते हैं, पहले इन दोनों इक्वेशंस को हम अपनी सहूलत के लिए यहां लिख लेते हैं। x माइनस 2y इज इक्वल टू 12। एक इक्वेशन तो आपके पास ये है। दूसरी इक्वेशन आपके पास क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 90। तो अब हमारे पास अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस आ चुकी है। तो मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में क्या होता है, एक फार्मूला है ax इज इक्वल टू बी, x इज इक्वल टू a इनवर्स इन टू बी। अब इनवर्स का जिक्र खैर आ चुका है तो आपको पता है 1.5 को याद करें। इनवर्स फाइंड करने के लिए आपके पास दो चीजें होनी चाहिए, ए डिटर्मिनेंट और दूसरा एडजॉइंट। यानी कि इस फार्मूले तक पहुंचने के लिए आपको ए इनवर्स फाइंड करना पड़ेगा। ए इनवर्स फाइंड करने के लिए आपके पास ये और ये होना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब है पहले हम ए मार्ट फाइंड करेंगे फिर एडजॉइंट ए फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम तो ये मैट्रिसेस बना लेते हैं। ए इज इक्वल टू, इसके कोएफिशिएंट्स लिख दें 1 -2 1 और ये +1। x इज इक्वल टू वेरिएबल्स, दो वेरिएबल्स हैं तो दोनों लिख दें। और b इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में जो भी आपके पास होता है ये। अब हम सबसे पहले a मार्ट फाइंड करेंगे। a मार्ट में आपके पास क्या है, 1 -2 1 एक मैट्रिक्स है में ये है डायगोनल 1 × 1 माइनस अपने पास से लिखेंगे। अब नॉन डायगोनल को मल्टीप्लाई करें, -2 × 1 तो 1 1s are 1 माइनस माइनस प्लस 2 2s are 2। तो a मार्ट हमारे पास क्या आया 3। तो यहां आप लिख दें a मार्ट इज इक्वल टू 3। अब हम एडजॉइंट ए फाइंड करेंगे। एडजॉइंट ए फाइंड क्या करेंगे, बल्कि इसको बनाने का तरीका है, इसकी रेसिपी है। रेसिपी क्या है, डायगोनल की जगह चेंज करें। जब आप जगह चेंज करेंगे 1 ने इधर आ जाना, इस 1 ने इधर आ जाना, नो चेंज विल अकर। सो नॉन डायगोनल के साइन चेंज करते हैं, यहाँ पे चेंज होगा, माइनस का 2 प्लस का 2 हो गया, प्लस का 1 माइनस का 1 हो गया। अब हम ये फाइंड कर चुके।
अब हम ए इनवर्स फाइंड करेंगे। ए इनवर्स को निकालने का क्या तरीका है, 1/a मार्ट और एडजॉइंट है। तो हम क्या करते हैं, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/a मार्ट। ए मार्ट की जगह हम क्या लिख देंगे, ये वाला 3, क्योंकि हमारे पास 3 आया है। और एडजॉइंट है अभी अभी हमने फाइंड किया है, वो है 1 2 -1 और 1, 1 2 -1 और 1, ये आ गया। ए इनवर्स आप फाइंड कर चुके। अब हम लगाएंगे अपना फार्मूला। कौन सा फार्मूला, x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। तो x इज इक्वल टू ए इनवर्स, यहां से आप देखें ए इनवर्स आपका आ चुका था, इसको आप एज इट इज अपलोड कर दें यहाँ पे, 1 2 -1 और 1 मल्टीप्लाई बी, आप देख लें क्या निकला था आपका, 12 और 90। अब हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है इन दोनों को। एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और दूसरा कॉलम मैट्रिक्स है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें। क्या कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, देखें 2 रोज है हमारे पास, 1 2 और -1 और 1, यानी कि इन दोनों ही रोज ने एक ही कॉलम से 1 बाई 1 मल्टीप्लाई होना है। कॉलम एक ही है, ये 12 है। अच्छा, फर्स्ट को फर्स्ट से, सेकंड को सेकंड से, फर्स्ट को फर्स्ट से, सेकंड को सेकंड से, 1 12 आर 12 प्लस 9 2 आर 18 आ गया, 0 वैसे ही उतार देंगे, -1 12 आर माइनस का 12 और 91 आर 90। तो यहीं पे हम कर लेते हैं इसको। 180 और 12 कितने हो गए, 192। 90 में से 12 निकाले तो कितना आता है जी, 90 में से 10 निकालो 80 आ गया, 80 में से 2 निकालो 78 आ गया। ठीक है, तो ये जो 3 है डिवाइड हो रहा है, तो इस 3 को हम क्या करेंगे, दोनों के साथ लिख देंगे, 192 डिवाइडेड बाई 3 और 78 डिवाइडेड बाई 3। तो इसको डिवाइड करके क्या आता है, 3 6 आर 18, 1 इधर हो गया, 12 बन गया, 3 4 आर 12, 3 2 आर 6, 1 इधर आ गया, 18 हो गया, और 3 6 आर 18। तो इसका मतलब ये हुआ। अब एंड में मैं आपको बार बार बोलता हूँ, इसको आप ट्रांसलेट कर लिया करें, x इज इक्वल टू क्या है, एक्स वाई के। तो x इज इक्वल टू 64 डिग्री, एक एक्यूट एंगल जो है वो 64 डिग्री है और दूसरा एक्यूट एंगल जो है वो है 26 डिग्री। तो ये आपके 2 एक्यूट एंगल्स आ गए। तीसरा जो एंगल था वो आपको पता ही है, वो एल शेप हमारे पास है, तो ये 90 डिग्री का था। तो x और ये y, तो x हम निकाल चुके 64 है और y हम निकाल चुके 26 है। तो अब मैं करूंगा इसको क्रैमर रूल्स के मुताबिक, तो ये चीज़ें मैं रेस कर दूंगा, ये रहने दूंगा, ठीक है, ए मार्ट तक तो मैं इसको रहने दूंगा, यहाँ तक मैं रहने दूंगा, बाकी सारा रेस करके और उसके बाद मैं इसको क्रैमर्स रूल के मुताबिक करूंगा। अब हम इसको करेंगे क्रैमर रूल्स के मुताबिक। तो उसमें क्या था, ए मार्ट तक तो दोनों का सेम प्रोसीजर था, ठीक है, तो वो हम रहने देंगे। सिर्फ यहाँ से आप एक काम करें, इस एक्स को रेस करते हैं, ठीक है, इधर ए और बी ही हम खाली लिखते हैं। तो ए और बी लिख लिया हमने, उसके बाद ए मार्ट फाइंड कर लिया। अब हमने क्या करना है, ए एक्स, यहाँ पे आप मेरा तरीकाकार यही होता है कि मैं सेंटर में लाइन लगाता हूँ और पैरेलल ए एक्स और ए वाई को मैं पैरेलल चलाता हूँ। तो ए एक्स हम निकालते हैं। ए एक्स बनाने का क्या तरीका है, बी और ए को मिलाकर हम ए एक्स और ए वाई डिटर्मिनेंट्स हम बनाते हैं। कैसे बनाएंगे, पहले बी को लिखते हैं, बी जो है वो पहला बना रहे हैं तो पहले में लिख देंगे, और सेकंड वाले को बना रहे हैं तो बी को सेकंड में लिख देंगे, ठीक है, ये मैंने रट्टा मारा हुआ है बचपन से। और उसके बाद ए की दोनों एंट्रियों को हमने डालना है उसके अंदर। अब डिसाइड ऐसे करते हैं कि सेकंड वाली जगह खाली है तो सेकंड वाली एंट्री को डाल दें, और वहां फर्स्ट वाली एंट्री की जगह खाली है तो फर्स्ट वाले कॉलम को यहां डाल दें, ठीक है, ये मैंने बचपन से रट्टा मारा हुआ, आप भी मार लें। डायगोनल को मल्टीप्लाई करें, -2 मल्टीप्लाई 90, नॉन डायगोनल को मल्टीप्लाई करें, 12 1 12 माइनस माइनस प्लस 92 आर 9 2 आर 18 और 0 वैसे ही उतर गया। तो ये हमारे पास आ गया 192, ए एक्स आ गया। इसी तरह से हम पैरेलल ए वाई भी फाइंड कर लेते हैं। 1 मल्टीप्लाई 90 माइनस 12 मल्टीप्लाई 1, तो ये आ गया 90 माइनस 12,
90 में से 10 निकालो आ गया 80, 80 में से फिर 2 निकालो आ गया हमारे पास 78। तो उसके बाद हमने x और y फाइंड करना है ना। x फाइंड करने का फार्मूला ये होता है ax ओवर a मार्ट, यही क्रैमर रूल है। और y इज इक्वल टू होता है ay ओवर a मार्ट। अब अपनी वैल्यू जो निकाली हुई है देखते जाएं और लिखते जाएं। ax क्या है 192, मार्ट क्या है हमारे पास 3, 6 आर 18, 1 इधर आ गया 12 हो गया, 3 4 आर। तो इसका मतलब है जो वन एक्यूट एंगल है वो है 64 डिग्री, और जो अदर या दूसरा एक्यूट एंगल है वो निकालने के लिए हम पहले तो इसकी डीकोडिंग करेंगे। ए वाई इज इक्वल टू 78 है और ए मार्ट हमारे पास ये 3 है, तो यहाँ आप 3 लिख दें। अब हम लिखेंगे 3 2 आर 6, 1 इधर आ गया 18 बन गया, 3 6 आर 18, तो ये 26 डिग्री है। अदर या दूसरा एक्यूट एंगल जो है वो 26 डिग्री है।